आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मेन पॉइंट जो आप ध्यान में रखोगे एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशंस, और डिवेंचर रिडम्पशन ज़रब क्या होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है डिवेंचर रिडम्पशन ज़रब। ओके, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर आज, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसका पहला टॉपिक हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। चलिए देखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है कि जब कंपनी अपनी लायबिलिटी डिवेंचर्स वाली उसको डिस्चार्ज करती है डिवेंचर्स होल्डर को रीपेमेंट करके, ठीक है, उनके पैसे वापस करके अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करने को बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ज़रूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए। वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर PDF सोल्यूशन भी डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज सोल्यूशंस आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, सबके लिए बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी +1 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो +2 के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए। आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। डिवेंचर्स नॉर्मली एट डेट ऑफ मेच्योरिटी पर रिडीम किए जाते हैं, लेकिन अगर आपने इशू टाइम कोई भी कंडीशन लगाई कि हम प्रायर मेच्योरिटी भी इसको रिडीम कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वैसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी आपने कंडीशन लगाई हुई है एट अ टाइम ऑफ इशू, उसी तरीके से आप डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हो। ओके, डिवेंचर्स को रिडीम 4 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक तो आप इंस्टॉलमेंट में उनकी पेमेंट करके उसको रिडीम कर सकते हो, और दूसरा पूरे का पूरा लॉट जो है उसको ड्रॉ कर लोगे, मींस उसको रीपे करके ख़त्म कर दोगे, या फिर ओपन मार्केट से ही परचेज कर लोगे अपने डिवेंचर्स जो बाहर में उसको कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ओपन मार्केट में से मेच्योरिटी से पहले ही आप ख़रीद के उसको ख़त्म कर दोगे, कैंसिल कर दोगे डिवेंचर्स को, या फिर आप अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स में। ओके, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑन डिवेंचर जो 4 के 4 हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में जस्ट हम मीनिंग को और इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही बनाने वाले हैं, आपको समझाएंगे बेसिक ही इसका, और जो मेथड्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए नए लेक्चर की। अगर आपको डिवेंचर्स का ही मीनिंग अभी तक कवर नहीं है, तो मैं आपको आई बटन में डिवेंचर्स का पहले लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके डिवेंचर्स का मीनिंग चेक कर लीजिए, ठीक है। बार बार डिवेंचर का मीनिंग कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो डिवेंचर का मीनिंग पूरी प्ले लिस्ट का मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें से चेक कीजिए। अब कौन कौन से पॉइंट अपने ध्यान में रखने हैं एट अ टाइम ऑफ रिडम्पशंस, वो हम देख लेते हैं आगे। मेनली ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास: टाइम ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स, अमाउंट ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स, एंड थर्ड है सोर्स ऑफ रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स। अब सोर्स के आगे 3 पॉइंट हैं: आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर दोनों ही आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मींस डिवेंचर रिडीम कब करने हैं। अब नॉर्मली जो डिवेंचर्स रिडीम होते हैं वो ड्यू डेट पर ही होते हैं, मींस जब उनकी मेच्योरिटी आ जाती है तब आप उनको रिडीम कर सकते हो। लेकिन अगर इशू टाइम आपने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब भी कंपनी के पास एक्सेस फंड होंगे तो कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम कर सकती है, तो उस केस में आप इसको इंस्टॉलमेंट मेथड में बिफोर मेच्योरिटी डेट भी रिडीम कर सकते हो, और पूरा लॉट ड्रॉ करके भी कर सकते हो, या फिर ओपन मार्केट में परचेज करके इसको ख़त्म भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो भी है प्रायर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एट अ टाइम ऑफ इशू। इशू के टाइम अगर आपने कुछ भी ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि हम मेच्योरिटी से पहले डिवेंचर रिडीम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप नहीं कर सकते। ओके,
आगे अमाउंट ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट आप पे करोगे जब भी आप डिवेंचर्स को रिडीम करोगे, उसके अगेंस्ट डिवेंचर्स होल्डर को कितनी पेमेंट मिलेगी कंपनी की ओर से। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब अमाउंट ऑफ रिडम्पशंस भी प्री डिसाइडेड होता है एट द टाइम ऑफ इशू। जब आप डिवेंचर्स इशू करते हो तभी आप डिवेंचर्स होल्डर को या फिर एप्लीकेंट को बता देते हो कि आपके डिवेंचर्स हम इतने टाइम बाद एट पार पर रिडीम करेंगे या फिर एट प्रीमियम पर रिडीम करेंगे, कितना परसेंटेज ऑफ प्रीमियम है और या फिर एट पार कितनी डेट को, किस डेट को करना है। ओके, वो पहले ही सारा कुछ डिस्क्राइब होगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट ही आप उसको रिडीम कर सकते हो, उसके अलावा आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सोर्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। मींस अब डिवेंचर रिडीम करने हैं तो पैसा कहाँ से आएगा। पहले तो हमने पैसा उठा लिया, लोन ले लिया, अब रीपे करना है तो वो कहाँ से हम फंड्स अरेंज करेंगे ताकि हम डिवेंचर्स होल्डर को पेमेंट कर सकें। सबसे पहला सोर्स है हमारे पास आउट ऑफ कैपिटल। मीन्स जो कैपिटल का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है या फिर आप रेज करोगे, उसमें से ही आपने रिडम्पशंस करनी है सारी की सारी। ठीक है, आपने प्रॉफिट को टच नहीं करना है। प्रॉफिट का जो भी बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट में है उसमें से आपने फंड ट्रांसफ़र नहीं करने हैं। सारे का सारा फंड अपने कैपिटल फंड ही यूज़ करके रिडीम करने हैं डिवेंचर्स। ओके, लेकिन अब इंडिया में कंपनी एक्ट 2030 के द्वारा आप सारे का सारा जो है डिवेंचर्स को रिडीम कैपिटल फंड से नहीं कर सकते। कुछ कंपनियों को छोड़ के जो एग्जम्प्ट होती हैं डीडीआर क्रिएट करने से, मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जिन्होंने नहीं क्रिएट करना होता वो आउट ऑफ द कैपिटल रिडम्पशन कर सकते हैं। लेकिन जिन कंपनियों ने डीडीआर क्रिएट करना होता है वो उनको प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन तो रिडीम करना ही पड़ेगा। टोटल ही आउट ऑफ कैपिटल वो रिडीम नहीं कर सकते डिवेंचर्स को। ओके, सेकेंड मेथड है हमारे पास आउट ऑफ प्रॉफिट। जो हमारा आउट ऑफ प्रॉफिट क्या है, जो भी हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है सरप्लस का, प्रॉफिट का जो बोलते हैं जिसे हम बैलेंस शीट में, उसमें से हमने डीडीआर क्रिएट करके अपने डिवेंचर्स की रिडम्पशन करनी होती है। अब आउट ऑफ द प्रॉफिट में क्या होता है, जितनी भी डिवेंचर की नॉमिनल वैल्यू होते हैं उसका 100% ही आपने डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को प्रॉफिट में से ट्रांसफर करना है जो अवेलेबल हो डिविडेंड की पेमेंट करने के लिए शेयर होल्डर को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड कैपिटल। इसमें क्या होता है, रिडम्पशंस और डिवेंचर्स का जो अमाउंट है हम पार्शली तो कैपिटल फंड से यूज करेंगे और पार्शली हम प्रॉफिट में से यूज करेंगे। ठीक है, तो वो कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, 50-60 मीन्स आप ये सोच लो कि 100% अमाउंट ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट आप डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व को नहीं ट्रांसफर करोगे। उस केस को हम बोलते हैं रिडम्पशंस आउट ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल। चलिए आगे हम देख लेते हैं डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 और रूल 18 सब रूल्स 7 सब रूल बी के साथ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ये रूल क्या कह रहा है हमें, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या है, एक ऐसा रिजर्व है जो हमने प्रॉफिट का शेयर साइड पे करके रखना है कि इतने पैसे हमें चाहिए डिवेंचर की रिडम्पशन करने के लिए। प्रॉफिट कौन सा, जो अवेलेबल है शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के लिए। अब रिडम्पशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले ही हम सारे का सारा अमाउंट जितना भी ड्यू बनता है डीडीआर को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और इन शॉर्ट मैं आपको यही बता देता हूं कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने से ही आपका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है अपने डिवेंचर रिडीम करने का। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल 18 सब रूल 7C
ऑफ कंपनी रूल्स 2014 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि डीआरआर का अमाउंट आपने स्पेसिफिक सिक्योरिटीज जो आपको पहले ही स्पेसिफाई की हुई हैं उसमें इन्वेस्ट करके भी रखना होता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं एग्जम्पशंस फ्रॉम ट्रांसफर टू डीआरआर। अब कई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज हैं जिनको एग्जम्पशंस मिल जाती हैं कि उनको फंड ट्रांसफर नहीं करने पड़ते डीआरआर को। A Company Act 2013 together with the rules 18 sub rule 7b of the company's share capital and debentures rule 2014 exempt following classes or kinds of company from creating DRR। पहली है वो हमारे पास ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड दूसरा है बैंकिंग कंपनीज। अब इन कंपनी में डीआरआर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती अगर तो वो फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए हों। ओके, अगर वो पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं तो जितने भी नॉन कन्वर्टेबल पार्शली डिवेंचर है उतने अमाउंट का आपको डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स 18 सब रूल 7D ऑफ द कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर रूल 2014। अब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। क्रिएटिंग ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। मैंने पहले आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मेथड्स कर लेंगे, लेकिन मेथड्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत लंबा जा रहा है, इसलिए इसके भी मैं 2 पोर्शन कर रहा हूं। पहले कल आपका जो चैप्टर का टॉपिक नेक्स्ट आएगा वो आएगा क्रिएशंस ऑफ डीआरआर। उसके बाद हम करेंगे मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। ओके, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्रिएशन ऑफ डीआरआर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 के द्वारा हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है क्या कि एवरी कंपनी इशूइंग डिवेंचर शेल क्रिएट डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। सेकेंड पॉइंट है आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। थर्ड पॉइंट है द अमाउंट क्रेडिटेड टू डीआरआर शेल नॉट बी utilized by the company except for redemptions of debentures। अब क्या कह रहा है कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 71 सब सेक्शन 4 कि जो भी कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है उसको डीआरआर भी क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, और कहाँ से करना पड़ेगा? वो आउट ऑफ द प्रॉफिट जो हमने बचा के रखा हुआ है डिविडेंड देने के लिए शेयर होल्डर को। ओके, और थर्ड पॉइंट में बोल रहा है कि जितना भी डीआरआर अमाउंट में क्रेडिट किया हुआ है उसको आपने कहीं और यूटिलाइज नहीं करना, उससे आपने जस्ट डिवेंचर की रिडम्पशन ही करनी है। ओके, कंपनी एक्ट के अलावा जो हमारे पास एक रूल बुक है ना, जो कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014 है, उसमें रूल 18 सब रूल 7B में डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो भी कंपनी डिवेंचर्स इशू करती है वो कम से कम 25% नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का ट्रांसफर करेगी डीआरआर को। ओके, कितना परसेंटेज? 25%। 25% तो मिनिमम डीआरआर क्रिएट करके ही रखना है। ओके, और अगर तो कंपनी जो भी रिडीम करेगी अपने डिवेंचर्स वो आउट ऑफ द प्रॉफिट 100% ही रिडीम करेगी, तो आपको डीआरआर भी 100% ही क्रिएट करके रखना है नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स का। और एक और केस आपके पास आ सकता है कि आपके क्वेश्चन में जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व की परसेंटेज है वो मेंशन ही की होगी, वो 25% से ज़्यादा होगी और 100% से कम होगी। मीन्स जितना वो आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं उतनी परसेंटेज आपको बताई होगी, तो आपने उतनी परसेंटेज का अमाउंट ही ट्रांसफ़र करना है डीआरआर को। किसका करना है? वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर जितने भी हैं हमारे पास, उनकी नॉमिनल वैल्यू का जितना परसेंटेज भी क्वेश्चन में गिवन है उतना करके आपने ट्रांसफ़र करना है डीआरआर को। ओके, अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 3 केसेस आपके पास बनते हैं, मैं चार्ट के रूप में आपको समझा देता हूँ। पहला आपके पास बन जाएगा इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, दूसरा बन जाएगा इफ रिडम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट, और तीसरा बन जाएगा इफ अमाउंट ऑफ डीआरआर इज गिवन इन द क्वेश्चन।
अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट होगा तो अमाउंट जो ट्रांसफ़र करना है वो हमने मिनिमम 25% ट्रांसफ़र करना है ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स। ओके, और अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिडम्पशन हो रही है आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो उस केस में आपने 100% जो भी अमाउंट इक्वल टू होगा आपका रिडीमेबल डिवेंचर्स की नॉमिनल वैल्यू के, उतना ही अमाउंट आपने डीआरआर को ट्रांसफर कर देना है। ओके, और नेक्स्ट आपका केस आ जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन में ही क्लियर किया होगा कि इतना अमाउंट आप डीआरआर में ट्रांसफर कर दो, तो आपने कुछ नहीं उसमें कैलकुलेट वगैरह करना, जितना अमाउंट आपको क्वेश्चन में बोला है आप सिंपली सारे का सारा अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे डीआरआर को। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, अंगद लिमिटेड हैज इशूड 10,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच रिडीमेबल एट प्रीमियम ₹10। ठीक है, जे हमारे पास उन्होंने डिवेंचर दिए हुए हैं जो 10,000 डिवेंचर्स हैं, 8% के डिवेंचर्स हैं, 100 का ईच है, और प्रीमियम पे हम रिडीम करने हैं। तो हमने जब भी डीआरआर कैलकुलेट करना है अमाउंट, उसमें हमने प्रीमियम और डिस्काउंट वगैरह के बारे में तो सोचना नहीं है, डिस्काउंट पे तो वैसे भी रिडीम होते नहीं है, तो प्रीमियम के बारे में हमने सोचना नहीं है। हमने जस्ट नॉमिनल वैल्यू जो डिवेंचर की हमें दी हुई है ना, उसका ही अमाउंट हमने कैलकुलेट करके डीआरआर को ट्रांसफर करना होता है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो कितना अमाउंट बन गया, टोटल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कितनी बन गई, 10 लाख। ओके, अब 10 लाख का हमने करना है 25% जो हमने डीआरआर को ट्रांसफर करना है, तो वो बन जाएगा 2,50,000। ये अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना कि आपने डीआरआर को जो ट्रांसफ़र करना है अमाउंट, वो आप करोगे जनरल रिजर्व से, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व से, और रिजर्व में सरप्लस, जो भी आपके पास सरप्लस पड़ा हुआ है, जो प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, उससे करोगे। ठीक है, और आप जितना भी अमाउंट डीआरआर का क्रिएट करोगे आप उसको यूटिलाइज ऑनली एंड ओनली रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए कर सकते हो, क्योंकि ये स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते। चलिए आगे देख लेते हैं हम अकाउंटिंग एंट्री क्या डलेगी जब हमने ट्रांसफ़र करना है डीआरआर को अमाउंट। अब कंपनी पे डिपेंड करता है कि अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र कैसे करना है, इन पार्ट्स करना है या फिर लमसम करना है एक ही बार में सारा, जब रिडेम्पशन करनी है तो आप ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा क्रिएट करके रख सकते हो स्लोली स्लोली। ठीक है, जितना भी बैलेंस आता जाएगा उसमें आप और एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऐड करते जाओगे आप, और मिनिमम आपने 25% करना ही होता है अगर आप आउट ऑफ द प्रॉफिट रिडीम कर रहे हो, और 100% फिर आएगा आपका। ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, उस हिसाब से आप अपनी इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करके अमाउंट आप टोटल लगा सकते हो। ठीक है, अब जो जनरल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, 3 अकाउंट से हम पैसे लेके ट्रांसफ़र करने वाले हैं डीआरआर को। अगर हमारे पास एक में बैलेंस कम है तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे यूटिलाइज करते जाएंगे। ओके, तो कौन कौन से अकाउंट है, जनरल रिजर्व अकाउंट है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट है, कि सरप्लस अकाउंट है। ठीक है, तीनों को डेबिट कर देंगे। करिए, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। जितना भी अमाउंट है 25% है, या फिर कुछ और स्पेसिफिक वैल्यू है, या फिर 100% है, तो उतना ही अमाउंट आप डाल दोगे कैलकुलेट करके डीआरआर में, और उसका यूटिलाइजेशन आप स्टेप बाय स्टेप करते आओगे रिजर्व्स में। ठीक है, अब कंपनी एक्ट 2013 में कुछ भी ऐसा डिस्क्राइब आपको नहीं किया होता है कि आपने किस डेट को, कितने टाइम पहले रिडम्पशंस के आपने डीआरआर रिजर्व क्रिएट करके रखना है, तो ये आप ईयरली बेसिस पे भी क्रिएट करके रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन इस पर नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट कम है, आप प्रॉफिट में नहीं रखना चाहते पैसे, तो आप पहले ही उसको ट्रांसफ़र करके डीआरआर में लेते आओगे। अगर आपका 10 साल बाद मैच्योरिटी है तो आप 10 साल लगा के भी डीआरआर अपना क्रिएट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ डीआरआर टू जनरल रिजर्व। अब क्या होता है कि हमने डीआरआर तो क्रिएट करके रख लिया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई रिडम्पशन होने के बाद जो रिडम्पशन डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसको जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र कर देंगे।
अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होती हैं। पहली ऑप्शन ये है कि वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जब भी रिडीम करते हैं कुछ पोर्शन ऑफ डिवेंचर, हर एक डिवेंचर की रिडम्पशन में वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते रहेंगे डीआरआर का, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि सारे का सारा डीआरआर एक साथ ही जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे जब सारी की सारी डिवेंचर की रिडम्पशन हो जाएगी। ओके, इसकी जनरल एंट्री हम क्या डालेंगे, इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारे पास डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट टैब है टू जनरल रिजर्व अकाउंट। डीआरआर हमने खत्म कर दिया और जनरल रिजर्व हमने क्रिएट कर दिया वापस से। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट प्रोपोर्शनल टू डिवेंचर डीम्ड ट्रांसफर फ्रॉम डीआरआर टू जनरल रिजर्व। आगे हम देख लेते हैं डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में इसका डिस्क्लोजर कहाँ करेंगे, सिंपल सी बात है, ये है हमारा रिजर्व है तो क्या करेंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो पार्ट है हमारे पास उसमें हम मेन हेड शेयर होल्डर फंड के अंदर सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको डिस्क्लोज करेंगे। जो भी इसका नोट बनेगा उसमें आ जाएगा और टोटल निकल के आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस के बाहर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम डिवेंचर रिडम्पशंस इन्वेस्टमेंट DRI। अब DRR तो कंपनी ने क्रिएट कर ली है। अब उसके बाद एक और रिक्वायरमेंट निकल के आती है कंपनीज की कि जो भी अमाउंट आपने DRR में डाला है उसको आपने इन्वेस्ट भी करना है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में जो ऑलरेडी स्पेसिफाई की हुई हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स जो हमारे हैं ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014। ओके, According to Rule 18, Sub-Rule 7C of Companies Share Capital and Debentures Rule 2014 क्या कह रहा है हमें, The company shall invest an amount at least equal to 15% of the nominal value of debentures that shall be redeemed by the company by 31st March of next year and the amount should be invested on or before 30th April of the current year। अब रूल हमें क्या बता रहा है कि 15% तो मिनिमम आपने अमाउंट इन्वेस्ट करना ही है। करना भी कब है, जब आपने सपोज नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को डिवेंचर रिडीम करने हैं तो आपने 30th अप्रैल को ही ये अमाउंट इन्वेस्ट करके रखना है। ओके, चलिए आगे एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक रॉयल कैवलरी लिमिटेड इज टू रिडीम 2509% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31st December 2018 एंड आल्सो 2500 डिवेंचर्स एट द प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31st March 2019। अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि दो बार डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। एक तो हो रहे हैं 31 दिसंबर 2018 को और एक हो रहे हैं 31 मार्च 2019 को। मींस विद इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर ये रिडीम हो रहे हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक होगा ये वाला फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो दोनों ही विद इन द वन सिंगल फाइनेंशियल ईयर में रिडीम हो रहे हैं तो हमारी टोटल फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू जितनी बन जाएगी हम उसका 15% ही इन्वेस्ट करेंगे। ओके, तो इस एग्जांपल में हमारी नॉमिनल वैल्यू बन जाएगी टोटल डिवेंचर्स हमारे बन गए 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 किया है तो 5 लाख बन गई। तो 5 लाख का 15% निकल के आएगा हमारे पास 75,000 जो कि कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में। ओके, आगे हम इसकी जनरल एंट्री समझ लेते हैं। जनरल एंट्री सिंपल है, आप लिखोगे डिवेंचर रिडम्पशंस इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पैसे आपके जा रहे हैं तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आप एक नया एसेट्स क्रिएट कर लोगे। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग द इन्वेस्टमेंट मेड एट 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर। आगे आप ये भी बात ध्यान में रखना कि अगर आप DRR क्रिएट कर रहे हो तभी आप DRI भी क्रिएट करोगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट तभी करने की ज़रूरत है अगर तो आप रिडम्पशन आफ्टर द प्रॉफिट कर रहे हो। ओके, और अगर तो डिवेंचर्स फुली कन्वर्टेबल है तो आप DRR भी नहीं क्रिएट करोगे तो DRI भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, और जो हमारी स्पेसिफाई जो कंपनीज हैं जो एग्जम्प्ट होती हैं DRR क्रिएट करने से उनको भी DRI क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके,
और जो आपके पास जो बच जाता है मीन्स अगर नॉन कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल का कॉम्बिनेशन है आपके पास, तो आपके पास जितना भी अमाउंट नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का है उसकी नॉमिनल वैल्यू का 15% आप DRI क्रिएट करोगे। ओके। अब जो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट है ना, लाइक ए डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हम उसको किसी और पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके। अब मैं इस पूरे टॉपिक में आपको मैंने बहुत बोला है कि स्पेसिफिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, स्पेसिफिक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो स्पेसिफिक सिक्योरिटी होती कौन कौन सी हैं, चलिए वो देख लेते हैं। स्पेसिफिक सिक्योरिटीज हमारे पास होती हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है, वो है डिपॉजिट विद एनी शेड्यूल बैंक फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। उस पर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगने चाहिए, वो फ्री होना चाहिए, वो शेड्यूल बैंक में आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। ओके। सेकेंड है हमारे पास अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो। अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज होती हैं जो कहीं पे प्लेज नहीं होती और उसको एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी भी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है। थर्ड है हमारे पास अनइनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मेंशन्ड इन द सब क्लॉज ऑफ A to D एंड EE ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। और फोर्थ है हमारे पास अनकम्बर्ड बॉन्ड्स इशूड बाय द कंपनी विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 20F ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। ओके। तो ये जो 4 सिक्योरिटीज हैं, आपको इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वैसे आ सकता है कि कौन सी सिक्योरिटी इंक्लूडेड है कौन सी नहीं है, अगर थोड़ा सा टफ एग्जाम हो तो, इसलिए आप ये इसको याद कर लेना। ओके। क्या होता है मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, मींस कैसे कैसे हम डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे 4 के 4 मेथड्स, लेकिन आज हम ये चारों ही मेथड बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो कौन कौन से हैं वो 4 मेथड। सबसे पहला है हमारे पास डिवेंचर में बी रिडीम्ड इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। तीसरा है बाय परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट। और चौथा है हमारे पास बाय कन्वर्जन। आपके सिलेबस में 2 ही मेथड्स हैं, पहला और दूसरा। जो अगले 2 मेथड्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो हम कवर नहीं करेंगे। आपको हम सिंपली करवाएंगे इन लमसम ऑन मैच्योरिटी और इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ओके। तो जो हमारा परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एंड और कन्वर्जन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इस लेक्चर में उसको कवर भी नहीं करेंगे और ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर हमारा आज ही। ओके। अब सबसे पहला मेथड है हमारे पास रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन लमसम ऑन मैच्योरिटी। का मतलब क्या है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी इशू टाइम डेट बता दी जाती है मैच्योरिटी की, उस डेट को ही डिवेंचर रिडीम कर लिए जाते हैं। मींस एक स्पेसिफिक डेट पहले ही डिसाइड हो जाती है एट अ टाइम ऑफ इशू, उसी डेट पर ही हम डिवेंचर को रिडीम करते हैं। ओके। इस केस में हम डिवेंचर दोनों ही मेथड से रिडीम कर सकते हैं, मींस एट पार भी रिडीम कर सकते हैं और एट प्रीमियम भी रिडीम कर सकते हैं। जे जो भी है एट पार करने हैं चाहे एट प्रीमियम करने हैं, जो पहले ही डिसाइड होता है एट अ टाइम ऑफ इशू। ओके। अब चलिए हम देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री, क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इसका, कैसे हम इस केस में डिवेंचर को रिडीम करेंगे। अब इसमें हम इशू वाली जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, ओनली रिडम्पशन वाली करेंगे। तो हमारे पास क्या अमाउंट ड्यू कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारे पास बन जाएगी इफ़ डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट पार। अगर एट पार पर रिडीम किए जा रहे हैं तो जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारे पास डैश परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू पे डिवेंचर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। और अगर इफ डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम तो हमारे पास जर्नल एंट्री बन जाएगी डैश परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। अब डिवेंचर अकाउंट में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू जितनी भी होगी डिवेंचर्स की। ओके। और प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में आ जाएगा जितने प्रीमियम पर हम रिडीम कर रहे हैं। ठीक है। प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ डिवेंचर करके अमाउंट निकल जाएगा। और डिवेंचर होल्डर में अमाउंट टोटल ड्यू करेंगे डिवेंचर का प्लस प्रीमियम करके। ओके।
नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे जब पेमेंट करनी है हमने डिवेंचर होल्डर्स को। डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना भी अमाउंट बनता है टोटल जो हमने डिवेंचर होल्डर्स को ड्यू किया था लास्ट जर्नल एंट्री में, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो जर्नल एंट्री हमने कराई है वो दो नहीं है, एक ही जर्नल एंट्री है। अगर तो एट पार वाला केस आया तो पहली एंट्री आएगी, अगर एट प्रीमियम वाला केस है तो दूसरी एंट्री डालोगे आप। ओके, डिवेंचर की जो रिडम्पशन है आउट ऑफ द कैपिटल, आउट ऑफ द प्रॉफिट भी हो सकती है, आउट ऑफ द कैपिटल स्पेसिफिक ही होती है। वो मैंने आपको पहले ही लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं चेक किया तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आई बटन में मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, उसको जाके पहले चेक कीजिए ताकि आपको समझ लग सके। ठीक है, और मैं आपको साथ ही साथ प्रीवियस चैप्टर की प्ले लिस्ट भी दे दूंगा जिसमें आपको इशू ऑफ डिवेंचर का केस भी सारा समझ लग जाएगा। तो रिडम्पशंस डिवेंचर की बेस है इशू पर। ओके, इशू समझोगे तभी रिडीम कर पाओगे। अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन करवा देता हूं जिसके साथ क्या होगा, आपको रिडम्पशन, इशू और सारा जो इन्वेस्टमेंट करना है, डीआरआर क्रिएट करना है, सारा कुछ कवर हो जाएगा उस इलस्ट्रेशन में, ताकि आपका सारी रिवीजन भी हो जाए प्रीवियस वीडियोस की और आगे भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। इलस्ट्रेशन करते हैं टीएस गरेवाल की बुक में से। बाई लिमिटेड इशू 50,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 April 2018, redeemable at par on 30th June 2019. The company received application for 55,000 debentures and the allotment was made on to the applicant on a pro rata. The debentures were redeemed on due date. Assume that required investment was made on 1 April of the financial year in which redemption is due. Pass journal entry for issue and redemptions of debenture, DRR and investment, ignoring interest on debentures. अब क्या इसमें सिंपली आपको ये तो कुछ भी क्लियर नहीं किया कि कहाँ से इन्वेस्ट अपने डिवेंचर रिडीम करने हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, लेकिन एक क्लू दे दिया आपको कि इन्वेस्टमेंट मेड कर रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड है, किस तारीख को, 1 अप्रैल को, जिस भी ईयर में आपने रिडीम करने हैं डिवेंचर्स। तो इन्वेस्टमेंट तो हम किस केस में करते हैं, जिस केस में हमने डीआरआर क्रिएट किया हो। डीआरआर हम किस केस में करते हैं क्रिएट, जब हम डिवेंचर रिडीम करते हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो डिवेंचर हमारे रिडीम हो रहे हैं आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो उसका ही हम सारा ये ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका जर्नल ड्रा कर लो। जर्नल्स ऑफ बाई लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलोइंग डेबिट क्रेडिट का कॉलम बन जाएगा और सबसे पहली जर्नल एंट्री आपकी रिकॉर्ड होगी 1 अप्रैल 2018 की, जिसमें आपने डिवेंचर्स किए हैं इशू, आपको आई हैं एप्लीकेशन। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितनी एप्लीकेशन है हमारे पास, 55,000 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे ₹10, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया 5,50,000 और नरेशन आ जाएगी बीइंग द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। इसके साथ ही हम प्रो राटा पे अलॉटमेंट कर देंगे। अब फुली कॉल्ड अप है हमारे पास, जहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल कॉल ऐसा कोई भी बाइफिकेशन आपको नहीं दी है, मींस लमसम पेमेंट मेथड है। अगर एक्सेस एप्लीकेशन आई है प्रो राटा पे अलॉटमेंट कैसे करेंगे, बाकी के पैसे कर देंगे रिफंड। ओके, तो करिए 1 अप्रैल में एक एंट्री और डाल दीजिए, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम आ जाएगा 5,50,000 और 10% डिवेंचर अकाउंट के सामने आ जाएगा 5 लाख और बैंक अकाउंट के सामने आ जाएगा 50,000। जितनी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई थी, हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई थी 5,000 और हमारे वैल्यू कितनी है डिवेंचर्स की, ₹10, तो ये हमारा निकल गया 50,000। और इसकी नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग द डिवेंचर्स अलॉटेड एंड डिवेंचर्स एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। अब ये तो हमारा इशू का केस हो गया। मेन टॉपिक हमारा क्या है, डीआरआर, डीआरआई और रिडम्पशन। ये हमने क्रिएट करने हैं और इन्वेस्टमेंट करनी है और उसके बाद डिवेंचर्स को रिडीम भी करना है इन्वेस्टमेंट को बेच के। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में देखिए बताया है कि 1 अप्रैल को हमने इन्वेस्ट कर दिया है जिस भी ईयर में रिडम्पशन होनी है। रिडम्पशन तो हमारी हो रही है 2019 में 30 जून को, तो हमने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 31 मार्च को ही हम जो डीआरआर है मीन्स जो प्रॉफिट का शेयर्स है वो निकाल के रख लेंगे जितना भी रिक्वायर्ड है। ओके,
अब इसमें हमारे पास प्रपोर्शन कवर नहीं है कि कितना हमने आउट ऑफ द कैपिटल करना है, आउट ऑफ द प्रॉफिट कितना करना है। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी बताया नहीं है। तो आपने मिनिमम वाली कंडीशन लगानी है 25% DRR में आपने कर देना है, निकाल के रख लेना है, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देना है अपने प्रॉफिट में से, और 15% आपने इन्वेस्ट कर देना है। ओके, तो चलिए जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी 31 मार्च 2019 की। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 25, ये हमारा निकल गया 1,25,000, 1,25,000। नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स की जितनी भी है उसका 25% करना था हमने, वो कर लिया। ओके, तो रिलेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द DRR क्रिएटेड ऑफ अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब 1 अप्रैल 2019 में हम कर देंगे इन्वेस्टमेंट कितनी, जितनी रिक्वायर्ड है, 15% रिक्वायर्ड है नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर्स की। तो जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी डिवेंचर रिडम्पशन से इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट हमारा आ जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, ये निकल गया 75,000। दोनों ही साइड लिख दो 75,000 75,000, और इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग द इन्वेस्टमेंट मेड ऑफ 15% ऑफ 5 लाख नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड। अब हमने जहाँ पर डिपॉजिट करवा दिया है, अब हमने करनी है रिडम्पशन 30 जून को। तो 30 जून को पहले लेंगे हम पैसे, जो भी हमने डिपॉजिट करवाया है, इन्वेस्टमेंट की है, उसको विड्रॉ करेंगे। तो 30 जून को जनरेटर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 75,000 आ जाएगा, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग द इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम 30 जून में ही डिवेंचर्स होल्डर की पेमेंट ड्यू कर देंगे। तो तब हमारी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट, वो आ गया 5 लाख 5 लाख, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू ही ड्यू करनी है हमने, कोई प्रीमियम पर नहीं हम रिडीम कर रहे हैं। और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग द पेमेंट ऑन रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर ड्यू टू डिवेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 30 जून को, जब हम करेंगे डिवेंचर होल्डर को पेमेंट, तो हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख हमारा दोनों साइड आ जाएगा, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग द पेमेंट ड्यू टू डिवेंचर होल्डर डिस्चार्ज्ड। और अब हम लास्ट जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, DRR को ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिजर्व को। तो ये हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी 30 जून में ही, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1,25,000, 1,25,000 जितना था सारे के सारे जनरल रिजर्व को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ DRR टू जनरल रिजर्व। चलिए आगे देखते हैं हमारा सेकंड मेथड, रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ओके, अब इस मेथड्स में क्या होता है कि डिवेंचर कंपनी रिडीम करती है हर साल रिडीम करती है। वो कैसे रिडीम करेंगे, एक ड्रॉ निकालेंगे, सिलेक्ट करेंगे ड्रॉ में से भी इस बंदे के हम आज डिवेंचर रिडीम करने वाले हैं, तो वो ही डिवेंचर हम रिडीम करते हैं। ओके, तो इस मेथड में भी आप डिवेंचर्स एट पार और प्रीमियम रिडीम कर ही सकते हो, वो जो ट्रीटमेंट है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और DRR भी आपको इसमें क्रिएट करना ही पड़ेगा प्रायर, जब भी आप रिडम्पशन कर रहे हो और लॉट में किसी भी साल में कर रहे हो, उस साल में आपने DRR क्रिएट करना ही है बिफोर 30 अप्रैल। और उसके बाद DRI भी इसका सेम ही रखना ही पड़ेगा आपको। अगर आपने DRR क्रिएट किया है तो DRI भी आपको करना ही पड़ेगा, मीन्स डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी उसी अमाउंट की करनी पड़ेगी जितना रिक्वायर्ड हो। ओके, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, ये सिंपल सा ही है। तो फटाफट से हम इसकी भी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक समझ लग जाए अच्छे से। तो TS गरेवाल की बुक में से इलस्ट्रेशन करते हैं। ABC लिमिटेड इशू 2010% डिवेंचर्स ऑफ 1,000 ईच एट पार ऑन 1 अप्रैल 2016 रिडीमेबल इन इक्वल एनुअल ड्राइंग बाय ड्रॉ ऑफ अ लॉट इन 2 years of 31st March 2018 and 31st March 2019. The company decided to transfer the debenture redemption reserve amount as prescribed in the law of 31st March 2017. Investment was made on specific securities on 1st April 2017 and 18 respectively. Past journal entries of DRR, DRI and redemptions of debentures assuming the investment was realized each time of the debentures was deemed. Ignore interest.
तो सिंपल सी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है नहीं इसमें, सिंपल सा बात आपने करनी है। बस ये है कि आपने जो रिडम्पशन करनी है वो 2 बार करनी है इसमें। एक बार 31 मार्च 2018 को और दूसरी बार करनी है 31 मार्च 2019 को। ओके। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने जो DRR क्रिएट करना है वो 31 मार्च 2017 को ही क्रिएट कर देना है। तो सबसे पहले हम एंट्री डालेंगे, बनाइए जर्नल सोल्यूशन, लिखिए जर्नल ऑफ ABC लिमिटेड, डेट पर्टिकुलर लेजर फुल डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना लीजिए। पहली जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारे पास 2017 31 मार्च की, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सरप्लस में कितना अमाउंट डालेंगे, जितना रिक्वायर्ड है। टोटल कितना है हमारे पास, देखिए 2000 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गया 20 लाख, मल्टीप्लाई बाय 25%, ये आ गया हमारे पास 5 लाख। तो 5 लाख हम ट्रांसफर कर देंगे डेबिट और क्रेडिट में लिख के, और इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर टू DRR। अब इसके बाद इस अमाउंट को हम इन्वेस्ट कर देंगे 1 अप्रैल, ठीक है, 2017 को ही। किस में करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना कितना इन्वेस्टमेंट करना है, जितना ही आपने इस साल में रिडीम करना है। रिडीम आपने करना है कितना, आधा। ओके, 50%, वो है हमारा 10 लाख। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 15%, ये हमारे पास आ गया 1,50,000। ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 15% ऑफ अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2018। ओके, जिस भी साल में करना होता है उसके 30 अप्रैल से पहले पहले हमने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो वो हमने कर दी है। ओके। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी 31 मार्च 2018 की, जब हमें मिलेंगे पैसे। तो वो मिल गए हमें पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इंटरेस्ट इग्नोर करने को बोला है, दोनों ही इंटरेस्ट हम इग्नोर कर देंगे, डिवेंचर का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। तो लिख दीजिए 1,50,000, 1,50,000 हमारे पास सेम अमाउंट आ जाएगा। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग द इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड बिफोर रिडम्पशन ऑफ फर्स्ट लॉट ऑफ डिवेंचर्स। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी 31 मार्च के ही, जब हम करेंगे ड्यू पैसे डिवेंचर होल्डर्स के। तो पहला लॉट कितना है, उतने ही पैसे हम ड्यू करेंगे, यही ध्यान से देख लो। तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये किया, तो 1/2 करके हमने निकाला, तो निकल के आया हमारा कितना, 10 लाख। ओके। तो 50% हमने करने हैं रिडीम, तो 10 लाख डेबिट और क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग 1000 डिवेंचर्स बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पेमेंट कर देंगे जितनी हमने ड्यू की थी, ठीक है, डिवेंचर होल्डर को। तो 10 लाख का 10 लाख हम डिवेंचर होल्डर को पे कर देंगे। और नरेशन आ जाएगी, बीइंग द अमाउंट पे टू डिवेंचर होल्डर्स। अब हम एंट्री डालेंगे जिसमें DRR हम ट्रांसफर करेंगे जनरल रिजर्व को 31 मार्च को ही। तो एंट्री लिखिए, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। लेकिन अब फुल अमाउंट नहीं ट्रांसफर कर सकते आप, ठीक है। आपने DRR में बैलेंस कितना किया है, 5 लाख, लेकिन आपने डिवेंचर रिडीम कितने किए हैं, हाफ। ओके। तो हाफ ही अमाउंट आप DRR का ट्रांसफर करोगे जनरल रिजर्व को। 5 लाख का हाफ कितना हो गया, 2,50,000। तो 2,50,000 2,50,000 डेबिट कार्ड में लिख दीजिए। और नरेशन आ जाएगी, बीइंग द प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑन रिडम्पशन ऑफ 1000 डिवेंचर्स। चलिए नेक्स्ट एंट्री फिर से डाल लेते हैं इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि इस साल में भी हमने डिवेंचर रिडीम करने हैं। 1 अप्रैल 2018 की जनरल एंट्री लिख दिए। फिर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50% का ही अमाउंट हम 15% करेंगे, मीन्स 10 लाख का 15% आ जाएगा हमारे पास 1,50,000, 1,50,000। और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग द इन्वेस्टमेंट मेड ऑफ अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ 10 लाख। और नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी आ जाएगी 2019 में 31 मार्च को, जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है रियलाइज। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000, 1,50,000 अमाउंट हो गया रियलाइज। ओके। नरेशन आ जाएगी, बीइंग द इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। अब नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम अमाउंट ड्यू करेंगे डिवेंचर होल्डर को। तो 10% डिवेंचर्स कर देंगे डेबिट, खत्म करने हैं। 2 कर देंगे डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। 10 लाख अमाउंट आ जाएगा डेबिट कार्ड में। और नरेशन आ जाएगी, बीइंग द डिवेंचर्स बिकम ड्यू फॉर रिडम्पशन। और नेक्स्ट जनरल एंट्री में हम कर देंगे पेमेंट 31 मार्च को ही, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10 लाख। ओके।
और नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। और लास्ट जनरल एंट्री डालेंगे जिसमें डीआरआर का बैलेंस करेंगे ट्रांसफर जनरल रिजर्व को 31 मार्च को ही डालनी है। डेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये 50% अमाउंट बैलेंस रह गया था वो अब डाल देंगे क्योंकि डिवेंचर सारे खत्म हो चुके हैं हमारे। 2,50,000 और नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द अमाउंट ऑफ डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अपॉन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।